नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्व संकेत साधना। कहते हैं कि हमें दूसरों के विचारों से प्रभावित न होकर स्वयं अपने ही विचारों से अपने भविष्य का निर्माण करना चाहिए। अपने आप को समझना, अपने आप को समझाने की कोशिश करना सबसे जरूरी है। आत्म प्रेरणा के अनुसार चलकर ही हम विश्वास और साहस प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य अपना निर्माण करता स्वयं है। आत्मलंबन की भावना को बढ़ाने का प्रयास करते रहने से जीवन से नया उत्साह और आनंद प्राप्त होता है। इससे विपत्तियों को सहन करने की समर्थ और बल भी मिलता है। हमें अपने अंतर जगत को सब ओर से प्रकाशित करना चाहिए। जीवन की यथार्थता हमारे विचारों पर निर्भर है। दूसरों से प्राप्त संकेत हमारे मन पर स्थायी प्रभाव नहीं डालते, परंतु बार बार मिलने वाले स्व संकेत का रूप ले लेते हैं। स्वयं का अध्ययन करने, मन क्षेत्र की दुर्बलताओं को निकालना और उच्च आदर्शों का बीजारोपण करते रहना लाभप्रद होता है। आकांक्षाओं को जिस ओर बढ़ाना हो उसके लिए स्व संकेत निर्मित कर अपनी आत्मा और शक्तियों की उस ओर चलने का आदेश देते रहें। अपने साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए सद्गुणों के निर्माण में लगे रहें। हमारे मन में दो स्वरूप हैं, एक चेतना और दूसरा अचेतना। मन की शक्ति इस दोनों पर निर्भर है। चेतन हमारी बौद्धिक प्रगतिशीलता पर निर्भर है। जो कार्य हम नित्य प्रति सोच समझ कर करते हैं वे चेतन मन द्वारा संपन्न होते हैं। यह मन हमारी जागृत अवस्था पर आश्रित है। अचेतन मन हमारी चेतना का दास नहीं है, वह सर्वथा उन्मत्त और स्वाधीन है। बिना चेतना की आज्ञा तथा आदेश के वह जो चाहे कर सकता है। मन का यह भाग हमारे अधिकार में नहीं। कभी कभी इससे कार्य हमारी इच्छा के विपरीत होते हैं। यह सोते जागते प्रत्येक अवस्था में क्रियाशील रहता है, न चुपचाप बैठता है, न थकता है और हमें निर्देश देता है कि तुम अपना काम करो, हमें अपना कार्य करने दो। हमारी प्रेरणाएं यहीं से उत्पन्न होती हैं। अचेतन मन हमारी मूल प्रवृत्तियों और अनुभवों से जुड़ा है। संकेतों का प्रभाव हमारे अचेतन मन पर जहाँ मानसिक ग्रंथियों का जाल बिछा रहता है, वास्तव में अचेतन मन ही हमारी शक्ति का भंडार है। इससे सामायिक गुत्थियों को जड़ से काटना और नवीन उत्साह प्रदान करने वाली उत्कृष्ट ग्रंथियों का निर्माण करना ही संकेतों का कार्य है। संकेतों द्वारा विपरीत ग्रंथियों को सहज ही हटाया जा सकता है, अर्थात नवीन ग्रंथियों का इच्छा अनुसार बीजारोपण किया जा सकता है।